अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हमीद विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 में से डिस्कस करने जा रहे हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर होती क्या है, इसकी डिप्लीशन कैसे होगी और उसके इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर हम ओजोन लेयर को डिफ़ाइन करते हैं तो ओजोन इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद 3 एटम्स। O3 जो है वो ओजोन का फॉर्मूला होता है क्योंकि उसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ओजोन का रीजन कौन सा होता है और ओजोन लेयर किसे कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर के अंदर वो रीजन जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन की मिलती है उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। दैट इज़ अबाउट 25 to 30 किलोमीटर, दैट इज़ विद इन दी मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। हाउ इज़ इट फॉर्म? ओजोन की फॉर्मेशन कैसी होती है? ओजोन फॉर्मेशन जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हम स्ट्रेटोस्फेयर वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही ओजोन फॉर्मेशन थी। तो एक O2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम, एक डाइएटॉमिक और एक मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है और इसके रिजल्ट में क्या बनती है? ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन। अब ओजोन का काम क्या है, वर्किंग क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है? ओजोन लेयर क्या करती है? अर्थ को सराउंड करती है, ग्लोब को उसकी तरह प्रोटेक्ट करवाती है, एक शील्ड प्रोवाइड करेगी। किस चीज से प्रोटेक्शन दे रही है? फ्रॉम दी यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सनलाइट। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। अगर हम इस फर्स्ट वाली डायग्राम में देखते हैं तो सन से यूवी रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ आ रही हैं। ओजोन लेयर इसको क्या करती है? कैप्चर कर लेती है, अब्जॉर्ब करवा लेती है, इन लेयर्स को ज़मीन तक नहीं आने देती। बट जब ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, डिकम्पोज होती है, तो ये वाली यूवी रेस डायरेक्ट अर्थ तक आ रही होती है। जब वो अर्थ तक आती हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो हम लेटर ऑन इसी लेक्चर में ओजोन डिप्लीशन में डिस्कस करते हैं। ओजोन की कंसंट्रेशन बाय नेचर मेंटेन रहती है कि ओजोन फॉर्मेशन भी हो रही है और ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस अबाउट इक्वल रेट पे हो रहे हैं तो नेचुरली कोई इफेक्ट नहीं होता। ओजोन बन भी रही होती है और ओजोन डिकम्पोज भी हो रही है। इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बना रही है, दैट इज इट्स फॉर्मेशन। और दूसरी साइड पे ओजोन डिकम्पोज हो रही है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में। ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे हैं, लिहाजा नेचुरली कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ओजोन लेयर की डिप्लीशन कब होगी? जब हम इन नेचुरल वे के अंदर उसको डिकम्पोज करवाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये CFCs जो होते हैं एज ए कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं देन इफेक्ट्स क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन का मेन कॉज है वो CFCs है। CFCs स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं वो क्लोरीन टू कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करवाती हैं और क्लोरीन रेडिकल जनरेट करवाती हैं। और ये क्लोरीन रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है। कोई भी फ्री रेडिकल स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ये सिंगल रिएक्टिव टू मच ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करवा सकता है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखें तो CfCl3 डिकम्पोज हो रहा है और क्लोरीन रेडिकल जनरेट करवा रहा है। ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन को डिकम्पोज करवा के O3 को O2 में चेंज करवाता है। O3 की कैपेसिटी है कि अल्ट्रावायलेट को अब्जॉर्ब करेगी, जबकि O2 की ये कैपेसिटी नहीं है। और वंस अगेन ये जो O और Cl रेडिकल है ये डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन रेडिकल में और साथ में क्लोरीन रेडिकल। ऑक्सीजन रेडिकल वंस अगेन हाईली अनस्टेबल है, वो बेटा दोबारा से किसी दूसरे ऑक्सीजन रेडिकल के साथ मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। इन शॉर्ट हो ये क्या रहा है कि ओजोन जो O3 है वो ट्राइएटॉमिक फॉर्म से डाइएटॉमिक फॉर्म में, यानी कि ओजोन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो रही है और एट द एंड देखें क्लोरीन रेडिकल वैसे का वैसे साइड पे जा रहा है। तो एक सिंगल क्लोरीन रेडिकल जो है वो मैनी लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करवा सकता है। तो ऐसा रीजन
जहां से ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर के साथ टाइम टू टाइम वहां से रिमूव होना शुरू हो जाती है, उस रीजन को हम बोलते हैं ओजोन होल। और ये पहली दफ़ा अंटार्कटिका में ऑब्जर्व किया गया था 1980s में। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दी इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। आज के लेक्चर के हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के डिप्लीट होने से अर्थ पे इफेक्ट्स क्या आएंगे। नंबर वन इज़ दैट जब ओजोन डिप्लीट होती है तो ओजोन की कैपेसिटी थी यूवी रेज को ट्रैप करने की, वो जो यूवी रेज ट्रैप कर रही थी वो डायरेक्ट सन से अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस रेडिएशन के अर्थ तक पहुंचने से स्किन कैंसर क्रिएट होता है। ये डिजीज़ जो स्किन कैंसर है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी और एनिमल्स में भी स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सेकेंड जो इसका इफेक्ट होता है दैट इज़ डिक्रीज्ड ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़। जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनकी भी स्प्रेडिंग के डिज़ास्टर बढ़ जाते हैं। एट नंबर 3 ओजोन लेयर की डिप्लीशन टोटली जितना भी लाइफ साइकिल है उसको डिस्टर्ब करती है और जो फूड चेन है उसको भी डिस्टर्ब करेगी। अगर स्टार्टिंग से फूड चेन के वो प्रोड्यूसर्स पे ही इफेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि सारी की सारी फूड चेन क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड लास्ट वन जो इफेक्ट आता है ये विंड पैटर्न को चेंज कर देती है। ओजोन की डिप्लीशन से जो अर्थ पे विंड पैटर्न होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्लाइमेटिक बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आती हैं और स्पेशली जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा उससे सफ़र होते हैं। दैट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन।